हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस फर्स्ट। फिल्म किक के लिए सलमान को क्यों करनी पड़ी अपनी फीस कम? रणबीर कपूर ने अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए की 100 करोड़ रुपीस की डील साइन। फैशन मैगजीन के इवेंट पर बॉलीवुड के किस स्टार्स ने दिखाया फैशन का जलवा? अर्जुन रामपाल किस बात को लेकर हुए फ्रस्ट्रेट? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की फटाफट खबरें पीबी एक्सप्रेस में। आज के बुलेटिन की शुरुआत सलमान खान से। सलमान ने फिल्म किक के लिए अपनी फीस कर दी है कम। सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाले सलमान खान ने आखिर क्यों किया पे कट? वॉच आउट इन आवर टॉप स्टोरी। मुझे भी 150 दिन काम करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली मैं कोई बकवास फिल्म में 150 दिन नहीं दूंगा। मुद्दे की बात ये नहीं है कि सलमान खान एक फिल्म के लिए कितने दिन का टाइम देते हैं, बल्कि बड़ी खबर तो ये है कि सलमान एक फिल्म को 150 दिन किस कीमत पर देते हैं। सलमान का एक दिन का चार्ज है कितने करोड़, और सलमान को आखिर किस वजह से अपनी एक अपकमिंग फिल्म की फीस कम करनी पड़ रही है। जी हाँ, रिपोर्टेडली अपने टेलीविजन शो के लिए पर एपिसोड हाईएस्ट फीस चार्ज करने वाले सलमान को लेना पड़ रहा है पे कट। सोर्सेस की माने तो सलमान की ये फिल्म है किक। सलमान जैकलिन स्टारर इस फिल्म को शुरुआत से ही नेक्स्ट ईयर की ईद रिलीज बताया गया। इस फिल्म से जुड़ा ये अपडेट तो हम आप तक पहले ही पहुंचा चुके हैं कि सलमान को यूके का वीजा ना मिलने की वजह से फिल्म का फॉरेन शूटिंग शेड्यूल कैंसिल हो गया है। लेकिन रिपोर्टेडली किक का यूके शूट कैंसिल होने की वजह से प्रोड्यूसर्स को काफी नुकसान हुआ है। अब मुंबई के पास ही किक के लिए काफी महंगा सेट तैयार किया गया है, जहां यूके ही नहीं फिल्म के आगे के शूट के लिए दिल्ली का भी सेट लगाया जाएगा। और सूत्रों की माने तो सलमान को प्रोडक्शन की बढ़ी हुई कॉस्ट की वजह से अपनी फीस कम करनी पड़ रही है। वैसे फिलहाल ना तो ये पता चला है कि सलमान खान किक के लिए कितने करोड़ चार्ज कर रहे थे, और ना ही इस बात का कोई क्लू मिला है कि सलमान को कितने करोड़ फी कट करनी होगी। फीस कम करने के बाद सलमान का प्रॉफिट शेयर बढ़ाने की बात से भी अभी इनकार नहीं किया जा सकता। वो इसीलिए कि किक के प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला और सलमान खान दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में जरूरी नहीं कि फिल्म की कॉस्ट कम करने के लिए साजिद नडियाडवाला अपने जिगरी दोस्त सलमान की फीस कम करके उन्हें नाराज करेंगे। इसके बावजूद अगर सच में सलमान को अपनी फीस कट करनी पड़ी है, तो ये खबर तो बनती है ना बॉस कि जो सलमान फिल्में हो, चाहे ब्रांड्स, टेलीविजन हो या फिर प्रमोशनल इवेंट्स, हर मामले में हाईएस्ट पेड बन गए हैं। उन्हीं सलमान खान को अपनी उस फिल्म के लिए फी कट करनी पड़ रही है जो नेक्स्ट ईयर ईद पर शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस के हाईएस्ट कलेक्शंस के रिकॉर्ड्स को चैलेंज करेगी। तो ऐसे में सलमान से पूछना तो बनता ही है ना कि उन्हें फी कट के बाद कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? यूनिक क्या है, अलग क्या है, डिफरेंट क्या है, यूएसपी क्या है? ये फिल्म क्यों देखना चाहिए लोगों को? अबे इसलिए क्योंकि मैंने फिल्म की है। लेकिन कितनी फी लेकर की है ये मत पूछ लीजिएगा, वरना सलमान भड़क भी सकते हैं, क्योंकि ये वही सलमान हैं जिनकी फी का आमिर और शाहरुख की फी से हमेशा कंपैरिजन होता रहा है। ऐसे में सलमान खान ने किक के लिए कितने क्रॉस के फी की कुर्बानी दी है, ये सवाल तो अब मीडिया में तैरता ही रहेगा, जब तक खुद सलमान या फिर फिल्म के प्रोड्यूसर्स इस बात पर अपनी बात कहने के लिए सामने नहीं आते। क्योंकि आखिर ये मामला बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर के फी कट का जो है। हालांकि जब जूम ने सलमान और फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला को अप्रोच करने की कोशिश की तो हमें जवाब नहीं मिला, पर आप जरूर बता सकते हैं इस मुद्दे पर अपनी राय। इस सलमान खान एन ओवरप्राइज्ड एक्टर इन बॉलीवुड, ये सवाल हमने जूम के ट्विटर फॉलोअर से पूछा था, जिसके जवाब में मिले इंटरेस्टिंग रिप्लाईज हम आपको शो में आगे जरूर दिखाएंगे। और सलमान खान, जूम, मुंबई। इस वीकेंड मुंबई में रखा गया था एक फैशन मैगजीन का इवेंट, जहां ऋतिक, सोनम, कंगना जैसे बॉलीवुड के कई टॉप स्टार्स पहुंचे। इस इवेंट के रेड कार्पेट के विजुअल्स जूम आपके लिए लेकर आया है। हैव अ लुक।
जी हाँ, बॉलीवुड का यही फैशन का जलवा हमें नजर आया एक मैगजीन के फैशन इवेंट पर, जहां ऑल द स्टाइल आइकॉन्स ऑफ बॉलीवुड पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं स्टाइल दीवा सोनम कपूर के साथ ही, who was seen wearing an animal print outfit. Sonam was all perfect with her looks, but what went wrong here was those way too long earrings. Maybe Sonam as usual was trying her unique fashion statement, but यहाँ सोनम ने मार दिया एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे सुनकर आप भी थोड़े सरप्राइज हो जाएंगे। जब उनसे पूछा गया what does she like and dislike in a man, सुनिए उनका जवाब। One thing about men that I like, the very fact that they are men. I like that about them. And one thing I don't like about men is that they think with only two parts of their body. Well, we would just say that समझदारों को इशारा काफी है as to what Sonam Kapoor was hinting at. Moving on to the dazzling Kangna Ranaut, who was dressed up like a pretty doll, wearing a beautiful short dress which did impress us, and the high-tied hair was suiting her as well. We were surprised to see Ranbir's बेशर्म girl Pallavi Sharda in a very different look. चलिए उनसे उनके co-star रणबीर कपूर के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में जान लेते हैं। रणबीर बिल्कुल बेशर्म नहीं है। I wish कि मेरे पास कुछ होगा मटेरियल आपको बताने के लिए, but he's a very sweet and shy guy, so I have no gossip to tell you. We hope Ranbir's listening to Pallavi's compliment. ये तो बात रणबीर की थी. Tell us about your upcoming projects as well. I'm doing a film called Bombay Fairy Tale, opposite Ayushmann Khurrana. Moving on to Zareen Khan, जिन्हें हम हार्डली कहीं देखते हैं और सिल्वर स्क्रीन पर तो वो जैसे डिसअपियर ही हो गई है। We spotted Zareen Khan wearing a blue dress with big golden earrings. चलिए उनसे ही पूछ लेते हैं कि अब वो बॉलीवुड में कौन सी फिल्म्स करने जा रही है। I just finished a film under Remo D'Souza's production house. It's called Amar Must Die. It is with Rajiv Khandelwal. It's going to be releasing by the end of this year. And I'm starting with a Punjabi film in November, since the Punjabi film market has just taken over now. So yeah, and then going to be starting one more Hindi film, but waiting for the in November again, but waiting for the producers to make its announcement. The other star who arrived here was Randeep Hooda, sporting a way too different haircut. और इसी के बारे में हमने उनसे पूछ लिया. He revealed to us why he has got this look. ये एक फिल्म है जो मैं 1986 के जेल ब्रेक पे कर रहा हूँ, जिसमें चार्ल्स सोबराज भी इन्वॉल्व थे, तो कुछ वैसा है, बता नहीं सकते हैं अच्छी तरह से। The other celebrities spotted were Hrithik Roshan in a formal coated avatar, Arjun Rampal with his wifey dearest, Neha Dhupia in a gorgeous dark blue colored dress, and Sophie Chaudhary in a red outfit. वैसे इस इवेंट पर हमने हमारे सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से पूछा एक सवाल कि वो बॉलीवुड में से किसे देना चाहेंगे मैन ऑफ द ईयर का टाइटल। Let's hear to what the stars have to say on this. अगर मुझे देना है तो I think फरहान अख्तर को दूंगी मैं। So I'll give it to the superhero of Bollywood, our own very own Krish. Of course, Farhan Akhtar. I have to say Ranbir Kapoor. He's my co-star. Ranbir Kapoor should be the man of the year. मेरे लिए the eternal man of the year Salman Khan, but I think Ranbir Kapoor deserves it. I think we have a front runner, और मेरे हिसाब से Hrithik Roshan's taking it. वो मेरी बीवी से आप पूछेगा। Who will you give man of the year award to? Well, अर्जुन ने ना सही पर उनकी वाइफ ने उन्हें ही ये स्पेशल टाइटल दे दिया। तो इसी तरह से सितारों से भरी ये रंगीन शाम एक खूबसूरत मोड़ पर आकर खत्म हुई। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। शेखर कपूर ने ऋतिक रोशन को अपनी फिल्म में नहीं लिया। सुशांत को शेखर कपूर ने अब साइन कर लिया है। वेल, ऐसा क्यों हुआ, इस पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब खुद आ गए हैं शेखर कपूर। सुशांत ऋतिक की जगह नहीं, ये पहली बार अनाउंसमेंट आई है। वो लोग कह रहे हैं कि ऋतिक से बात जरूर हुई थी, लेकिन ना उन्होंने हाँ की थी, ना कुछ ऐसे तय हुआ था। मीडिया में चारों तरफ ये खबर थी कि शेखर कपूर ने ऋतिक को आउट करके सुशांत सिंह राजपूत को इन कर लिया है, लेकिन इस खबर पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए अब जूम पर खुद आ गए हैं फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर। सुशांत ऋतिक की जगह नहीं, ये पहली बार अनाउंसमेंट आई है। वो लोग कह रहे हैं कि ऋतिक से बात जरूर हुई थी, लेकिन ना उन्होंने हाँ की थी, ना कुछ ऐसे तय हुआ था। Well, तो क्या ये समझा जाए कि मीडिया की वो सारी खबरें झूठी है जिनमें ये कहा गया था कि ऋतिक को विजुअलाइज करके ही आपने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है और सिर्फ ऋतिक को ही साइन करने का ही आपका मन है? हाँ, ये जरूर था कि एक बार मेरा मन था ऋतिक को लेने का, लेकिन ऐसा नहीं कि ऋतिक ने कहा था अरे मैं करूँगा, और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन
पहली ऑफिशियल अनाउंसमेंट कभी भी इतने सालों में पाने की पहली ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि सुशांत कर रहा है। इतने सालों से हम आपकी ऋतिक के साथ इस फिल्म पाने की खबरें सुन रहे थे। खबर तो ये भी थी कि सिर्फ ऋतिक की डेट्स न मिलने की वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। वो रुकी पड़ी थी मेरी वजह से, हाँ, और ऋतिक की वजह से नहीं रुकी थी और मेरी वजह से रुकी थी कि मैं अभी इस वक्त बनाने के लिए तैयार नहीं था। और लेकिन फिर भी इतने सालों से आपकी ये फिल्म क्यों नहीं बन पाई? बहुत 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 महंगी फिल्म है, बहुत इसमें एफर्ट करना है, तो इसलिए रुकी पड़ी। चलिए, जब फाइनली अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया है और आपने ऋतिक की जगह सुशांत सिंह राजपूत को साइन कर ही लिया है, तो सुशांत के बारे में कुछ तो बता ही दीजिए। हाउ डू यू फाइंड हिम एज एन एक्टर? एक्टर बहुत अच्छा है, बहुत 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 कमाल का एक्टर। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। मूविंग ऑन, रणबीर कपूर ने 100 करोड़ की डील साइन कर ली है। रणबीर ने एक प्रोडक्शन हाउस के साथ फिल्म जग्गा जासूस के लिए ये डील की है। फॉर मोर डिटेल्स वॉच दिस रिपोर्ट। बड़ी खबर, रणबीर कपूर ने बॉलीवुड के एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ 100 करोड़ की डील साइन कर ली है। जूम को सोर्सेस से पता चला है कि रणबीर ने इस प्रोडक्शन हाउस के साथ फिल्म जग्गा जासूस के लिए ये डील साइन की है। ये खबर इसलिए बड़ी बन जाती है क्योंकि अब तक सिर्फ सलमान, शाहरुख और आमिर जैसे सुपरस्टार्स के साथ ही प्रोडक्शन हाउसेस ऐसी डील साइन करती आई हैं। लेकिन अब जिस तरह रणबीर के साथ ये डील साइन की गई है, उससे इतना तो क्लियर हो गया है कि अब वो भी सुपरस्टार्स की लीग में शामिल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। और अब बात अर्जुन रामपाल की। इस वीकेंड मुंबई में रखे गए एक इवेंट पर अर्जुन रामपाल 1 घंटे तक क्यों फ्रस्ट्रेट होकर बैठे रहे, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टोरी में। देखिए जरा। ये है अर्जुन रामपाल, जो एक सोशल मैराथन इवेंट पर सुबह 6:30 बजे ही पहुंच गए। लेकिन ये क्या, यहाँ तो बाकी लोग अभी आए ही नहीं। जी हाँ, इस वीकेंड मुंबई में रखे गए एक सोशल मैराथन इवेंट पर अर्जुन रामपाल सुबह उठकर बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए। लेकिन वहां जिस मेन पॉलिटिशियन ने आना था वो नहीं आए। अर्जुन रामपाल इंतजार करते रहे और फ्रस्ट्रेट होते रहे। देखिए तो सही, अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपको साफ नजर आएगा कि वो कितने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फाइनली पॉलिटिशियन साहब 7:45 पर पहुंचे। अर्जुन को 1 घंटे से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। बस इसीलिए अर्जुन ने मैराथन में हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ छोटी सी स्पीच में थोड़ी हेल्थ टिप्स दे दी। उसी तरीके से अगर आप एक्सरसाइज को भी एक नेसेसिटी की तरह से मानेंगे, 1 घंटा बस खुद के लिए निकाल दीजिए, वॉक कीजिए, टेनिस खेलिए, बैडमिंटन खेलिए या फिर जॉगिंग के लिए चले जाइए, कुछ भी कीजिए, तो 1 घंटा खुद के लिए निकाल दीजिएगा। यू विल ऑलवेज बी हेल्दी। Well, we hope next time organizers सेलिब्रिटीज के टाइम की कीमत जानेंगे और अगर उन्हें बुलाएंगे तो टाइम पर इवेंट शुरू करेंगे। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की इनसाइड खबरें पीबी एक्सप्रेस में। हैव अ लुक। ये है आमिर खान का फिल्म पीके का लुक। देखिए जरा आमिर खान ने कैसे इस पिक्चर में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। धूम 3 के बाद सभी को आमिर की इस फिल्म का ही इंतजार है। अनिल कपूर और मनोज बाजपेयी की भी आवाज आप सुन पाएंगे महाभारत एनिमेशन में। इस एनिमेशन फिल्म के लिए अमिताभ और विद्या बालन ने भी अपनी आवाज दी है। सलमान खान को मुंबई की पुलिस ने उनकी गाड़ी के टिंटेड ग्लास होने की वजह से पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि गाड़ी में तो सलमान बैठे हैं, फाइन भरने की बजाय रिपोर्टेडली पुलिस वाले सलमान के साथ फोटो खिंचवाने लगे और एक स्मॉल वार्निंग देकर सलमान को छोड़ दिया। आयुष्मान, सुशांत और अर्जुन कपूर, यशराज के ये तीनों हीरोज आजकल अपने मेंटोर्स की ज्यादा से ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पेपर ने प्रिंट किया है कि तीनों ही आदित्य चोपड़ा के फेवरेट बनना चाहते हैं, इसलिए आदि सर की काफी बातें करते हैं। एक फनी न्यूज, जिस तरह सावरिया में रणबीर कपूर का टावल गिर गया था, उसी तरह फिल्म रामलीला को शूट करते हुए रणबीर सिंह की धोती खुल गई और सभी ने रणबीर को विदाउट क्लोथ्स देख लिया। शूट खत्म होने के बाद भी पूरा क्रू रणबीर सिंह को इस बात को लेकर चिढ़ाता रहा। अक्षय आजकल अपने घर में सिर्फ और सिर्फ पंजाबी में बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्षय चाहते हैं कि उनका बेटा आरव भी अपनी पंजाबी लैंग्वेज सीखे। इसलिए ट्विंकल और आरव दोनों के साथ अक्षय सिर्फ पंजाबी में बात करते हैं।
जॉन इब्राहिम ने अपना ट्रेनर दिया आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान भी आजकल बॉडी बनाने पर लगे हुए हैं, इसलिए जॉन ने अपना फिजिकल ट्रेनर आयुष्मान को दे दिया है। इंडीड मेंटोर हो तो जॉन जैसा। We have yet to finalize the script। ये कहना है अभिषेक बच्चन का। मीडिया में खबरें थी कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या फाइनली सिल्वर स्क्रीन पर हैप्पी एनिवर्सरी नाम की फिल्म में वापस आ रहे हैं। इस पर अभिषेक का कहना है कि उन्हें फिल्म तो ऑफर जरूर हुई है, लेकिन उन्होंने अभी साइन नहीं की है। प्रियंका चोपड़ा अब रहती हैं मम्मी के साथ। पहले सेम बिल्डिंग में प्रियंका का अलग फ्लैट था, लेकिन अब फादर के चले जाने के बाद प्रियंका अपनी मम्मी के फ्लैट में चली गई है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी मम्मी अकेले रहे। जब शूटिंग नहीं होती तो प्रियंका ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी मम्मी के साथ बिताती है। नो इम्प्रूवमेंट्स इन रणवीर सिंह हेल्थ। डेंगू से सफर कर रहे रणवीर सिंह की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं आया है। 3 दिन से रणवीर मुंबई सबर्ब्स के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। बता दें कि रणवीर की बैड हेल्थ की वजह से फिल्म रामलीला के सारे प्रमोशनल इवेंट्स भी कैंसिल हो गए हैं। वी कैन जस्ट विश हिम गेट वेल सून। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सलमान ने कॉमेडियन कपिल की कैसे की हेल्प। सलमान खान के सेट पर शूट होगा कपिल का कॉमेडी शो, और ये बात जूम को खुद बताई कॉमेडी किंग कपिल ने। आप भी देखिए। इन विजुअल्स को देखिए जरा। ये वही सेट है जहां बॉलीवुड के सारे टॉप स्टार्स अपनी फिल्म को प्रमोट करने जाते हैं। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के इस सेट पर लग गई आग। ऐसे में कपिल को सहारा दिया सलमान खान ने। खबर डिटेल में कुछ इस तरह है। सलमान खान हमेशा से ही दोस्तों को हेल्प करते रहते हैं, मगर इस बार सलमान खान की दरियादिली कुछ अलग ही है। जी हाँ, सलमान खान ने कपिल की ऐसी हेल्प की है जो कि शायद ही कोई भी कर पाता। सलमान ने अपना पूरा सेट ही कपिल को दे दिया है शूट करने के लिए। अब सलमान खान के सेट पे होगी कॉमेडी, अब ये क्यों होगी, कैसे होगी, आइए खुद कपिल से ही पूछते हैं कि क्या रीजन है इसके। कपिल, रीज़न कोई नहीं, रीज़न सब जानते हैं कि हमारा सेट जल चुका है, और अभी सडनली एक इतना बड़ा ह्यूज सेटअप तैयार करना जो इजी जॉब नहीं है। तो फिलहाल हम लोग, बिकॉज कलर्स का ही शो है बिग बॉस, तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप लोग बिग बॉस के सेट पे जाके कर सकते हो। हालांकि वो सेटअप जो इतना ह्यूज नहीं है जितना हमारा सेटअप था, तो फिलहाल लेकिन लोग उस फैमिली को देखना चाहते हैं, पागल फैमिली को जो हर हफ्ते आती है, तो वो करेंगे हम लोग। 2-4 एपिसोड निकालेंगे ऐसे ही। उसके बाद में जब तक हमारा सेट तैयार होता है, फिर हम लोग नए सेट पे कमबैक करेंगे। सलमान ने तो ये हेल्प की ही है, और इसके अलावा लता मंगेशकर और शाहरुख खान ने भी कपिल शर्मा को फोन किया है और कहा है कि उन्हें अगर कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो वो उनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। हमारी आज की टॉप स्टोरी यानी सलमान खान की फीस को लेकर हमने ट्विटर @ZoomTV पर ऑडियंस से पूछा था एक सवाल, क्या सलमान खान सबसे ज्यादा चार्ज करते हैं? इस पर ऑडियंसेस का क्या रिएक्शन था, लेट्स सी। आज की टॉप स्टोरी से रिलेटेड हमने हमारे ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल, इज सलमान खान एन ओवरप्राइज्ड एक्टर इन बॉलीवुड? चलिए जानते हैं उनके जवाब। No, he deserves it cause he has the power alone to raise the TRP of his show. No, Salman Khan is not an overpriced actor. He gets more prize due to his hard work towards his shows, movies. Yes, he is, and he deserved it too, because he is the topmost Bollywood actor and Khan too. No, Salman Khan means a short blockbuster, huge earning and people's champion. The man is a legend, definitely not overpriced. आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की नाइट लाइफ के लिए देखना ना भूलिए हमारा शो बी टुनाइट आज रात 10 बजे। With this it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.